जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है राहुल साहू चैनल में। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूं दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि यदि आप झारखंड से आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आप लोग कैसे बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, आप लोग अपना घर बैठे अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं दोस्तों। ये थोड़ा बड़ा स्क्रीन है, इसकी वजह से मैं आप लोगों को लैपटॉप में दिखा रहा हूँ। तो झारखंड से आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप लोगों को गूगल में चले जाना है दोस्तों, और यहाँ गूगल में लिखना है झार सेवा। झार सेवा आप लोगों को लिखकर सर्च करना है दोस्तों। तो जैसे ही झार सेवा लिखकर सर्च कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आप लोगों को दिखेगा दोस्तों, झार सेवा झारखंड.gov.in। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के स्क्रीन पर खुल जाएगा। आप लोगों को कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में, यहाँ सबसे बगल में आप लोगों को रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग लॉगिन किए हैं पहले से झार सेवा में तो आप लोगों को सिर्फ लॉगिन करना है, नहीं तो आप लोगों को यहाँ रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही रजिस्टर योर सेल्फ पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा और कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों को देना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपना फुल नेम डाल देना है। फुल नेम डालने के बाद आप लोगों को ईमेल आईडी डालना है दोस्तों। इंपोर्टेंट है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोगों को यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लोगों को पासवर्ड डालना है दोस्तों। तो पासवर्ड आप लोग कैसे डालिएगा, पासवर्ड इसमें इंपोर्टेंट रहता है दोस्तों। जैसे पासवर्ड आप लोगों को डालना है, आपका नाम है मोहन, तो डालना है मोहन MOHAN @ 1 2 3 4 5 6। ऐसे आप लोगों को डालना है मोहन @ 1 2 3 4। इस प्रकार से आप लोगों को पासवर्ड डालना है। और इसके बाद आप लोगों को यहाँ सिलेक्ट करना है दोस्तों अपना स्टेट। स्टेट आप लोगों का झारखंड होगा। झारखंड स्टेट सिलेक्ट करके आप लोगों को एक कैप्चा कोड डालना है। जो एक कैप्चा कोड आप लोगों को दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को इसमें डाल के सबमिट करना है दोस्तों। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो आप लोगों का रजिस्टर हो जाएगा। अब रजिस्टर करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसे कट करना है और यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। लॉगिन आईडी में आप लोगों को अपना ईमेल आईडी डालना है दोस्तों, और जो पासवर्ड डाले थे उस पासवर्ड को यहाँ डाल देना है। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप लोगों को इस कैप्चा कोड को डालना है दोस्तों। तो मैं यहाँ कैप्चा कोड डाल देता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद आप लोगों को यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ नाम आ जाएगा राइट साइड में, और कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने खुलेगा। देखिए ये टाइम चलने लगा, आधा घंटा का ये समय चल रहा है दोस्तों। तो अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है। व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। आप लोगों को 5 नंबर में यहाँ दिखेगा दोस्तों इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो इस पर आप लोगों को क्लिक नहीं करना है, यानी कि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। 9 नंबर में जो आप लोगों को दिख रहा है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए आ गया है दोस्तों। अब क्या क्या इसमें दस्तावेज चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोगों को आवेदन का प्रकार डालना है दोस्तों कि आप लोग नॉर्मल बनाना चाहते हैं या तत्काल बनाना चाहते हैं। जैसे नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ इस फॉर्म को भरना है, और तत्काल यदि आप लोग बनाने चाहते हैं दोस्तों तो आप लोगों को रीजन देना पड़ेगा कि किस रीजन से आप लोग तत्काल इनकम सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, और उसका जो है दोस्तों उसका प्रूफ भी मांगेगा। तो नॉर्मल अभी बनाइए दोस्तों, नॉर्मल का अभी बता देता हूँ, इसके बाद तत्काल का भी बता दूंगा। अब आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब है दोस्तों कि आप लोग नाम से पहले श्री, श्रीमती या कुमारी लगाते हैं, क्या लगाते हैं। यदि कुछ भी नहीं लगाते हैं तो यदि आप लड़का है तो श्री लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ श्री लिख देना है। इसके बाद जेंडर आप लोगों को चुनना है, मेल। मेल देखिए यहाँ आ रहा है दोस्तों, क्यों आ रहा है मेल, क्योंकि यहाँ श्री है। यहाँ देखिए मैं कुमारी करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा फीमेल। तो यहाँ मेल श्री करना है, और यहाँ पे मेल करना है, मेल करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ अपना फर्स्ट नेम डालना है दोस्तों। जैसे किसी का नाम है मोहन कुमार तो मोहन डालेगा, और मिडिल नेम में कुछ नहीं है दोस्तों तो यहाँ लास्ट नेम में कुमार डाल देगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेगा, जैसे यहाँ
इस पर क्लिक करेगा इस कैलेंडर पर तो इस प्रकार से खुलेगा और इसमें आप लोग का जैसे कि 2001 का जन्म है 1/1/2001 का तो 1 जनवरी 1/1/2001 इस प्रकार से डाल देगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों मोबाइल नंबर। इसमें आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, सही सही मोबाइल नंबर डालना है। अब आप लोगों से पूछा गया दोस्तों अप्लाइंग फॉर यानी कि फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं या हायर लेवल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं। तो फ्रेश सर्टिफिकेट बनाना है दोस्तों। हायर लेवल सर्टिफिकेट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों के पास तत्काल में बनाया हुआ है और उसे फिर से रिन्यू करना चाहते हैं तो हायर लेवल सर्टिफिकेट को बनाया जाता है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों एफिडेविट नंबर। तो एफिडेविट क्या होता है दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। अब एफिडेविट क्या होता है पहले आप लोग ये समझिए। एफिडेविट का मतलब होता है दोस्तों हिंदी में शपथ पत्र। शपथ पत्र कहाँ बनेगा दोस्तों, आप लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। आप लोगों का जो कचहरी होता है आपके एरिया में, जो कचहरी होगा, जो आप लोगों का अनुमंडल होगा, वहां आप लोग जाकर और अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। कुछ पैसा खर्च होगा दोस्तों, 100-150 जितना भी लगेगा, उससे आप लोग एफिडेविट बना सकते हैं। और उस एफिडेविट में आप लोगों को एफिडेविट नंबर मिलेगा, उस एफिडेविट नंबर को यहाँ पे डाल देना है। एफिडेविट नंबर डालने के बाद आप लोगों को एफिडेविट का डेट, जो जिस डेट को आप लोग एफिडेविट बनाएंगे दोस्तों, उस एफिडेविट डेट को यहाँ पे डाल देना है। जैसे सितंबर 14 को बनाएंगे, सितंबर 9 2024 को मैं यहाँ डाल दूंगा। अब इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों ऑथोराइजेशन ऑफिसर डिसाइनेशन, यानी कि आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों कि सर्कल ऑफिसर से बनाना चाहते हैं या सब डिवीजन ऑफिसर से बनाना चाहते हैं या डिप्टी कमिश्नर से बनाना चाहते हैं। तो तीन प्रकार के इनकम सर्टिफिकेट हमारे झारखंड में बनता है दोस्तों। सर्कल ऑफिसर के द्वारा बना बनता है, सब डिवीजन ऑफिसर द्वारा बनता है यानी कि एसडीओ द्वारा बनता है दोस्तों, और डीसी द्वारा डिप्टी कमिश्नर द्वारा बनता है। तो जैसे कि कहीं कहीं मांगता है दोस्तों कि डीसी लेवल का हमको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ डीसी आप लोगों को चुनना पड़ेगा। कहीं कहीं कहता है दोस्तों कि एसडीओ लेवल का चाहिए तो एसडीओ आप लोगों को करना पड़ेगा, और कहीं कहता है कि सर्कल ऑफिसर का हमको चाहिए तो यहाँ सर्कल ऑफिसर का मांगेगा। तो मैं अभी सर्कल ऑफिसर का बता देता हूँ दोस्तों, इसके बाद डीसी और एसडीओ का भी बता दूंगा। तो यहाँ सर्कल ऑफिसर चुनने के बाद आप लोगों से पूछेगा दोस्तों अप्लीकेंट इज। अप्लीकेंट इज मतलब कि रिलेशन डिटेल्स डालना है दोस्तों। आप अपने यहाँ सन कीजिएगा और सिलेक्ट सोल्यूशन कीजिएगा दोस्तों और श्री डालिएगा और इसमें अपना पापा का नाम डालिएगा दोस्तों। यदि आप लोग डॉक्टर हैं तो डॉक्टर करके और इसमें श्री करके, और यहाँ क्या करना है, इसमें आपको अपना पापा का नाम डालना है दोस्तों। और यहाँ इसमें पापा का अपना फादर का मतलब पिताजी का पापा का लास्ट नेम डालना है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि आप लोग अभी कहाँ रहते हैं, तो इसमें आप लोग अपना फुल प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद कंट्री पूछा जाएगा तो आप लोगों को यहाँ कंट्री डाल देना है। जैसे इंडिया है तो मैं यहाँ इंडिया डाल दूंगा। स्टेट आप लोगों को यहाँ झारखंड डालना है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट जो भी आप लोगों का होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप लोग यहाँ डाल दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद सब डिवीजन डालिएगा। इसके बाद आप लोगों से पोस्ट ऑफिस मांगेगा दोस्तों, तो आप लोग अपना यहाँ पोस्ट ऑफिस डाल दीजिएगा। इसके बाद इसमें अपना पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा। अब आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों लोकेशन, कि आप जिस लोकेशन में रहते हैं वो कैसा है, रूरल है यानी कि गांव है, म्यूनिसिपलिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो भी होगा दोस्तों, नगर पंचायत है, जो भी होगा उसे डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ रूरल डाल देता हूँ। रूरल डालने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों ब्लॉक, जो भी आप लोगों का इसमें ब्लॉक होगा उस ब्लॉक को यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों पंचायत, जो भी आप लोगों का पंचायत होगा इसमें आ जाएगा दोस्तों, उस पंचायत को डाल दीजिएगा। और फिर आप लोगों से पूछा जाएगा अपना गांव, तो उस गांव को यहाँ डाल देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ मोहल्ला टोला में कुछ नहीं डालना है दोस्तों, ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है पिन कोड। इसमें आप लोगों को अपना पिन कोड नंबर डालना है दोस्तों, जो 6 अंक का होता है। जैसे 82 21 24, 82 21 12, इसी प्रकार से आप लोगों का एक पिन कोड होगा, उस पिन कोड को यहाँ डाल देना है। अब इसके बाद आप लोगों से यहाँ पंचायत सेवक डिटेल्स पूछेगा दोस्तों, तो इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसको इसी प्रकार से छोड़ देना है। अब आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो आप लोगों को इसमें यस करना है। यदि आप जिस जगह पर रहते हैं दोस्तों वही एड्रेस परमानेंट एड्रेस है जो यहाँ प्रेजेंट एड्रेस डाले हैं दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस यदि वही परमानेंट एड्रेस है तो वही यहाँ यस करना है, नहीं तो यहाँ नो करना है। और आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डालना है, तो मैं यहाँ यस करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को यहाँ इनकम डिटेल्स डालना है दोस्तों। तो
आप लोगों को इनकम डिटेल्स में क्या डालना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ दोस्तों। तो एनुअल इनकम फॉर फार्मिंग, यानी कि आप लोगों का जो फार्मिंग है, फार्मिंग मतलब होता है दोस्तों किसानी। यदि किसानी से आप लोगों का जितना भी इनकम होता है, आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट खोलिए दोस्तों, या इनकम सर्टिफिकेट नहीं तो आप लोग अपना जो है एफिडेविट, उस एफिडेविट को खोलिए दोस्तों, और उस एफिडेविट में देखिए लिखा हुआ होगा कि जिस जिस सोर्स से आप लोगों का इनकम होता है, उस सोर्स से जितना इनकम आता है उस इनकम को यहाँ डालना है। जैसे जैसे फार्मिंग से मेरा आता है दोस्तों 50,000, तो मैं यहाँ 50,000 डाल दूंगा। इसके बाद ऑक्यूपेशन मतलब होता है दोस्तों पेशा, आपके अपने पेशे से कितना आता है उसका इनकम इसमें डाल देना है दोस्तों। जैसे कि कोई है कुम्हार, जैसे कुम्हार का एक पेशा है दोस्तों, वो अपना कुम्हारी करके जो घड़ा बर्तन होता है उसको बना के कितना पैसा कमाता है उसको इसमें डाल देगा। जो भी आप लोग का ऑक्यूपेशन होगा, यदि कुछ भी नहीं होता है आपको अपना पेशे से, तो यहाँ क्या कीजिएगा दोस्तों, इसमें जीरो जीरो डाल दीजिएगा। जीरो जीरो डालना बहुत जरूरी है, जीरो जीरो डाल दीजिएगा। सिर्फ जीरो भी डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी जीरो जीरो डाल दीजिएगा दोस्तों। यदि आप लोगों का बिजनेस से कोई इनकम होता है तो उसमें डालिएगा, नहीं तो जीरो जीरो डाल दीजिएगा। अब इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों एनुअल इनकम फॉर अदर सोर्स, यदि कोई और सोर्स से आप लोगों का कोई कमाई होता है तो यहाँ आप लोग डाल दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ 50,000 डाल देता हूँ तो ये ले लेगा। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों एनुअल इनकम फॉर हाउस रेंट, हाउस रेंट से यदि आप लोगों का कमाई होता है तो डालिए, नहीं तो जीरो जीरो डाल दीजिएगा। इसके बाद टोटल एनुअल इनकम अपने आप ले लेगा दोस्तों। अब देखिए आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों वेदर द अप्लीकेंट मदर फादर एम्प्लॉय इन एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस। आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स ऑफ अप्लीकेंट गार्जियन इनकम राइजिंग फॉर परमानेंट एड्रेस, यानी कि आप लोगों का परमानेंट एड्रेस जो है उससे आप लोगों का जिस सोर्स से आप लोगों का इनकम होता है उस इनकम के फुल डिटेल्स मांग रहा है दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को क्या डालना है, जैसे आप लोगों का जिस जिस सोर्स से आप लोगों का इनकम होता है उस इनकम को डिटेल में बताना है दोस्तों। जैसे मेरा इनकम फार्मिंग से होता है तो मैं यहाँ लिखूंगा मेरा फैमिली का इनकम, मेरा फैमिली का इनकम, या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं दोस्तों माई माई फैमिली फैमिली इनकम सोर्स, IAMC, माई फैमिली इनकम सोर्स फार्मिंग एंड अदर सोर्स। आप लोगों को इतना लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पर्पस ऑफ ऑब्टेंड सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट किस पर्पस के लिए बनाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आप लोगों को एजुकेशन के लिए बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन सिलेक्ट कीजिएगा, या किसी और कार्य में लगाना चाहते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एजुकेशन क्लिक करता हूँ दोस्तों। अब आप लोगों को इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या करना है, ये जो एडिशनल डिटेल्स है ये अपने आप मिलेगा। ऑफिस ऑफ रिन्यू कर्मचारी जो भी आप लोगों का हल्का होगा ये अपने आप मिलेगा। अब इसको इसी प्रकार से छोड़ देना है। अब आप लोग को क्या करना है, वर्ड वेरिफिकेशन में आप लोगों को ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इस कैप्चा कोड को यहाँ डालना है और यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों। आप लोगों का ये देखिए पूरा प्रीव्यू आ जाएगा, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यदि आप लोगों का कोई गलती हुआ है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और फिर इस एडिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ एडिट करना है तो मैं यहाँ एडिट पर क्लिक करूंगा और फिर से मैं पीछे वाले पर चले जाऊंगा, पीछे बैक चले जाऊंगा। यहाँ से आप लोग एडिट कर सकते हैं, कुछ नहीं एडिट करना है तो मैं यहाँ सिर्फ फिर से उसी को डालूंगा दोस्तों और यहाँ सबमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूंगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा दोस्तों। आप लोगों का सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है देख सकते हैं, ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर। ड्राफ्ट रेफरेंस नंबर आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा दोस्तों, इसी को आप लोगों को लिख कर रख लेना है। तो मैं लिख कर भी रख लेता हूं, आप लोग भी लिख कर रख लीजिएगा। अब आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए अटैच एनेक्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, सैलरी स्लिप डालना है दोस्तों। सैलरी स्लिप क्या होता है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों। सैलरी स्लिप में आप लोगों को यहाँ सैलरी स्लिप चूज कर लेना है और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मांग रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि आप लोगों को PDF बनाना पड़ेगा। तो क्या 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 PDF बनाना है, आधार कार्ड और पैन कार्ड जो होता है दोस्तों, आधार कार्ड और पैन कार्ड उसको एक ही जगह फोटो रख कर और फोटो खींचना है और उसका PDF बनाना है। यदि आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है तो सिर्फ आधार कार्ड से ही हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, चूज
फाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों का फाइल आ जाएगा और आप लोगों को यहाँ सैलरी स्लिप डाल देना है। जैसे ही सैलरी स्लिप डाल दीजिएगा दोस्तों तो ये ले लेगा। उसके बाद आप लोगों को इनकम रिलेटेड एफिडेविट मांग रहा है दोस्तों। देखिए यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ बोल दिया कि इनकम रिलेटेड एफिडेविट बहुत जरूरी है, तो इस पर इनकम रिलेटेड एफिडेविट करना है। और जो आप लोग कोर्ट से एफिडेविट बनवाए हैं दोस्तों, उस एफिडेविट को आप लोगों को इसमें डाल देना है। अब आप लोगों को फिर से सेव एंड एक्सक्यूर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। अब आप लोगों का फाइनल सबमिट करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये पूरा डिटेल आ गया। अब आप लोग इसे एडिट नहीं कर सकते हैं। अब आप लोगों को यहाँ सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अब आप लोगों को यहाँ देखिए एक्नोलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा। अब आप लोगों को इसको रख लेना है दोस्तों, इसको भूलवाना नहीं है। जो आप लोगों का एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है यही आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप लोग अपना इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं और कुछ दिन में 4-5 दिन में आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा दोस्तों। बन जाएगा तो कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।